दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज 17 जुलाई को एक्सिस बैंक ने जो अपने जून 25 क्वार्टर के जो नंबर्स रिलीज किए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग नंबर हैं जिसे एनालाइज करने में भी मजा आ रहा है, क्योंकि अपेरेंटली जो दिख रहा है वैसा है नहीं। पहले नंबर्स देख लेते हैं, फिर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इंटरेस्ट अर्न्ड 79 करोड़ से कम हुआ और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 72 करोड़ से बढ़ा है। ऑलमोस्ट बराबर ही समझिए इतने बड़े बैंक के लिए। मेजर जो चेंजेस हैं इनके अदर इनकम में जो 7% से बढ़ी है, 6,779 करोड़ से बढ़ के 7,260 करोड़ हो गई। अदर इनकम इंक्रीज ऑफ 7% इज ए बिग फिगर और एक बड़ी अच्छी बात है। अब उसमें मेनली कंट्रीब्यूशन जो है ट्रेजरी इनकम की है, जो 1,279 करोड़ से बढ़ के 2,423 करोड़ हो गई। दैट्स गुड। इसी की वजह से टोटल इनकम जो है 38,000 करोड़ से बढ़ के 38,321 हो गई। एक्सपेंडिचर साइड अगर देखें, इसमें जो फिगर नोटेबल है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। 9,837 करोड़ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होके 9,302 करोड़ हो गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 535 करोड़ से इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने कम किए हैं और उसमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें तकरीबन 12% का रिडक्शन है। दैट्स गुड। उसी की वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, 27,200 करोड़ से कम होके 26,800 करोड़ हो गया। एंड द ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दो फिगर्स की वजह से 7% के करीब बढ़ा है, 10,752 करोड़ से बढ़ के 11,515 करोड़ हो गया। अच्छी बातें तो इसमें यही है, तकरीबन 500 करोड़ का दोनों में जो अदर इनकम में इंक्रीज मिला और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रिडक्शन हुई। उसकी वजह से 1,000 करोड़ के करीब जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। दैट्स गुड, ग्रेट। दिक्कत क्या है? प्रोविजंस में, एसेट क्वालिटी में। प्रोविजन इन्होंने तकरीबन 200% बढ़ा लिए। 1359 लास्ट क्वार्टर में था, 3947 इस क्वार्टर में कर दिया, 190% के करीब बढ़ गया। उसके लिए प्रोविजन बढ़ाने के लिए जो रीजंस दिए गए हैं वो ये है कि देयर इज ए चेंज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीएज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लिपेजेस। उसकी वजह से तकरीबन इस क्वार्टर में 821 करोड़ की इनको एडिशनल प्रोविजन करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस आल्सो। अब चेंज किया है या नहीं किया है, या पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों नहीं किया, अब क्यों किया, दिस इज ए डिबेटेबल थिंग। कि अगर अब चेंज किया है मींस पहले आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं कर रहे थे, अब इनको पता चला, अब इन्होंने कर दिया, या कहीं आरबीआई की डायरेक्शन या इनके ऑडिटर की डायरेक्शन की वजह से किया। वट एवर इट इज, नाउ दे हैव डन इट एंड दे हैव ट्राई टू क्लीन द बैलेंस शीट। उसकी वजह से ये वन टाइम एक्सपेंडिचर, वन टाइम प्रोविजन इनको करनी पड़ी और वहीं पर ही वन टाइम इनके एनपीएस भी बढ़े हैं इस क्वार्टर में, जो कि अच्छा तो नहीं है, लेकिन वन टाइम होने की वजह से हम इनको डिस्काउंट कर सकते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा, आगे इनकी बैलेंस शीट क्लीन हो गई। टैक्स प्रोविजन 500 करोड़ के करीब इन्होंने कम किए क्योंकि ओवरऑल नेट प्रॉफिट कम हुआ था। 2275 से कम करके 1761 करोड़ इन्होंने कर लिया। एंड द नेट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन, 7117 से कम होके 5806 हो गया। तकरीबन 18% का नेट प्रॉफिट इनका कम हुआ है। दो अच्छी चीजें और एक खराब चीज। जो अच्छी चीजें हैं वो इनके एफर्ट की वजह से हुई और जो खराब चीज हुई वो एक टेक्निकल इशू है एनपीए का, उसकी वजह से हुआ। ग्रॉस एनपीए तकरीबन 3,000 करोड़ से बढ़ गए, जिसमें से मेजर पोर्शन जो है इनका वो टेक्निकल इशू की वजह से बढ़ा है। नेट हैज आल्सो गॉन अप, 3,685 करोड़ से बढ़ के 5,065 करोड़ हो गया। अभी भी नेट जो है इनका 0.45%, आधे परसेंट से तकरीबन कम ही है। इस सब के बावजूद इनकी जो पीसीआर है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो 138% बनती है स्टैंडर्ड एसेट्स प्लस नॉर्मल प्रोविजंस को मिला के। शेयर अगर देखें तो 1318 का हाई देखने के बाद 1159 पे था आज थोड़ा मार्केट डाउन थी। प्राइस अर्निंग रेशियो 12.82 पे ये ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी से काफी नीचे है, इंडस्ट्री पी तकरीबन 20 की है। कासा 40%,
एडवांसेस इनके बढ़े थे 2%। तो ये मिक्स टाइप ऑफ नंबर्स हैं। अगर कल मार्केट का मूड ठीक हुआ तो इसे ये इन नंबर्स को वो पॉजिटिवली एनालाइज करेंगे, और अगर मार्केट कल डाउन हुई तो ये रिजल्ट्स की वजह से एक्सिस बैंक का शेयर डाउन भी हो सकता है। बट हमारे लिए ये तीनों चीजें जो हैं बैंक के लिए पॉजिटिव हैं। पहली चीज अदर इनकम बढ़ी, दूसरी चीज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए, तीसरी चीज टेक्निकल कारण से इन्होंने अपनी बैलेंस शीट क्लीन की, जिसकी वजह से इनके एसेट क्वालिटी में इस बारी डेंट दिख रहा है। ये सभी चीजें एक अच्छे बैंकर की निशानी है जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट क्लीन करने की कोशिश की। तो हमारे लिए तो ये रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। पी रेशियो भी इनकी कम है, जहां HDFC की 20 की पी है, इनकी 12 की पी पे है। अगर ये यहां से नीचे जाता है तो ये लेने वाला होगा। अगर आपके पास है रिटेन करके चलें। अगर कहीं 85 रुपए का डेंट मिलता है तो फर्दर भी ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक्सिस बैंक काफी अच्छा है। एक्सिस बैंक ने बाकी बैंकों के लिए रास्ता खोल दिया है कि बाकी बैंकों की अगर एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है तो बैंकों के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं आने वाले बैंकों के। थैंक यू फॉर वाचिंग एन एनालिसिस ऑन एक्सिस बैंक, जिसमें काफी कुछ एनालाइज करने के लिए हमें मिला, और जिसको देख के हम कह सकते हैं कि रिजल्ट जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं, रिजल्ट्स आर पॉजिटिव।